नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि देश में कोरोना की रफ्तार अब बहुत तेजी से बेकाबू होती जा रही है। जी हां, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,720 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 1,129 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं 5 दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,38,635 हो गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,26,167 है और अब तक कोरोना से 7,82,606 लोग ठीक भी हो गए हैं। कोरोना की चपेट में आने पर अब तक कुल 29,861 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता दानिश आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दानिश, 12 लाख के पार, मतलब जुलाई का महीना, पिछले 4 महीने से जो कोरोना के मामले आ रहे हैं उसमें जुलाई का महीना सबसे खराब रहा है कोरोना के लिहाज से। बहुत ज्यादा मामले बढ़े हैं। इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि अब कोरोना बड़े शहरों से छोटी शहरों की तरफ भी शिफ्ट होना शुरू हो गया है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यहां पर हालात खराब हो रहे हैं। क्या प्लानिंग चल रही है सरकार की? देखिए, देश में कोरोना का कहर बरकरार है और पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस को रिपोर्ट करा गया है। 45,000 के ऊपर फ्रेश केसेस ऐड करे गए हैं। और ये एक हाथ पे जहाँ पे एक ये सबसे ज़्यादा आंकड़ा है, दूसरे हाथ पे अगर हम डेथ रेट देखें तो लगभग 1100 के ऊपर डेथ रिपोर्ट करी गई हैं। और अब ये आंकड़ा, जो डेथ का आंकड़ा है, वो लगभग 30,000 के आसपास पहुँच चुका है। लेकिन जहाँ एक नेगेटिव न्यूज़ है कि हमारे केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पिछले बीते 24 घंटे में 29,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। और ये भी एक फ्रेश हाई है जो आज जो रिकवर्ड केसेस निकल कर सामने आए हैं। जो कल का आंकड़ा, कल लगभग 28,000 लोग रिकवर हुए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में 29,000 लोग रिकवर हुए हैं। अगर हम एक्टिव केसेस देखें तो एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख के ऊपर है और ओवरऑल रिकवर्ड केसेस की जो आंकड़ा है वो 7 लाख के ऊपर है। तो जहाँ तक इन नंबर्स में कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ है, एक दूसरे हाथ पर इन्हीं नंबर्स में गुड न्यूज़ भी है। लेकिन अभी भी देश के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में भी 10,000 के ऊपर केसेस रिकॉर्ड करे गए। लेकिन हर स्टेट की अलग अलग चुनौतियाँ हैं। अगर हम महाराष्ट्र को गुजरात से कंपेयर करें तो गुजरात में एक्टिव जो गुजरात में केसेस नए रिपोर्ट करे जाते हैं महाराष्ट्र के कंपैरिजन में, लेकिन गुजरात में डेथ रेट ज़्यादा है। तो हर शहर की, हर स्टेट की अलग अलग छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। और राज्य सरकारें भी अपनी तरह से प्रयास कर रही हैं। झारखंड सरकार ने भी अनाउंस करा है कि जो बिना मास्क के घर से बाहर निकलेगा उनको 1 लाख रुपए का फाइन लगाया जाएगा और वायोलेशन जो भी करेगा सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो स्टेट्स अपनी तरह से प्रयास। दानिश, मैं एक चीज साफ तौर पे बिल्कुल संक्षेप में पूछना चाहता हूं, कंपेयर नहीं करना हमें। आप ये बताएं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रही है। तो क्या रिकवरी रेट बढ़ने से सरकार संतुष्ट है और ये जो 12 लाख के ऊपर के आंकड़े हैं इसको लेकर कोई परेशानी की बात नहीं है, या सरकार की कुछ नई योजना बन रही है उन राज्यों के लिए जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत दिक्कतें हैं? इसको लेकर कुछ नया अपडेट है क्या? जी, देखिए, सरकार का कहना है कि अगर हम, जहाँ तक आंकड़े, हमको ओवरऑल आंकड़ों को ज़्यादा उन पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। हमको जो फ्रेश केसेस हैं, जो एक्टिव केसेस, हमको उस पर अपनी नज़र बनानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो, जैसा कि आपने बताया, बिहार जैसे स्टेट्स है जहाँ पे नए केसेस बढ़े जा रहे हैं, तो सरकार, सेंटर कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ से उन स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा किट्स दी जाएँ। क्योंकि बिहार जैसी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे जो टेस्टिंग कम करी जा रही है। तो सरकार उन स्टेट्स में जहाँ पे टेस्टिंग कम करी जा रही है,
वहाँ पे वो टेस्टिंग किट्स बढ़ा रहे हैं और राज्य सरकारों को भी आदेश दे रहे हैं कि आपको टेस्टिंग एक लिमिट से, एक लेवल से ज़्यादा बढ़ानी है। और जैसे कि सेरो सर्वे की भी बात हुई है, तो कई और राज्यों में सेरो सर्वे को लेकर आने की भी बात सरकार प्रयास कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट से बात चल रही है सेंटर की कि कैसे सेरो सर्वे से एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी। और अगर हम ओवरऑल देखें तो देश में, अगर हम एक पॉजिटिव न्यूज़ इसमें देखें तो देश में अभी 2 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और ज़ाइकोव-डी का ट्रायल चल रहा है। तो ये कोशिश करी जा रही है, लेकिन सरकारी ऑफिशियल्स का ये मानना है कि अगर हम ओवरऑल मोर्टालिटी रेट देखें तो इंडिया का जो मोर्टालिटी रेट है वो बाकी देशों से काफ़ी कम है। और सरकार का मानना है कि लॉकडाउन से पहले, जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पर जितनी दवाइयों का इस्तेमाल करा गया, जो कॉम्बिनेशंस बनाए गए, उन्हीं को आगे बाकी स्टेट्स में उनका भी इस्तेमाल करा जा रहा है, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करा जा रहा है। तो सरकार का मानना है कि हमको ओवरऑल पिक्चर तो ग्रिम दिखती है, लेकिन जहाँ तक एक्टिव केसेस है, हमको एक्टिव केसेस पे गौर करना चाहिए और धीरे-धीरे ये ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ये बात, चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे और हमारी रिकवरी रेट बढ़े, एक्टिव केस जो है उसकी संख्या कम हो, हम यही उम्मीद करते हैं। हालांकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर चिंता तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की और दिल्ली की। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड, गौर से सुनिए, आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,576 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 280 लोगों की मौत हुई। अब तक का रिकॉर्ड है, मतलब जब से कोरोना के मामले आए हैं उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है ये, और 10,576 नए मामले आए हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या अब 3,37,600 के पार चली गई है, जबकि राज्य में एक्टिव केस 1,36,980 हैं और राज्य में कोरोना की चपेट में आने से 12,556 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 1,310 केस सामने आए हैं, जबकि यहां अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,04,678 पर पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र के अलावा कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु और दिल्ली शामिल है। तमिलनाडु ने कोरोना मरीजों की आंकड़ा की जो संख्या है वो 1,86,490 के पार है, तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,26,323 तक पहुंच चुकी है। चलिए इस खबर पर और डिटेल में बात करने के लिए जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुबोध, महाराष्ट्र में एक दिन में 10,576 नए मामले आए हैं, तो महाराष्ट्र का तो ये रिकॉर्ड है, लेकिन मुंबई का क्या हाल है, क्या अपडेट है मुंबई को लेकर? देखिए मृत्युंजय जी, जिस तरह से देश का रिकॉर्ड बना है, महाराष्ट्र का भी अपने आप में रिकॉर्ड बना है। आपको ये बता दें कि रविवार को, इससे पहले रविवार का जो दिन था, उस दिन था करीब 9,000 के करीब बने थे जब रिकॉर्ड था। महज 3 दिन में दूसरा एक बड़ा रिकॉर्ड बना है महाराष्ट्र का इसमें। लेकिन अगर बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई की भागीदारी बहुत कम है। मुंबई इस समय काफी नियंत्रित यहाँ पर मरीजों की संख्या है। यहाँ पर अभी भी जो मरीजों की संख्या है वो 1300 है। आप देखिए कि मुंबई में काफी दिनों से 1000 से 1300 के बीच ही मरीजों की संख्या रोज की आ रही है, जो अपने आप में निश्चित करता है कि मरीजों की संख्या काफी नियंत्रित है। लेकिन महाराष्ट्र का एक दूसरा शहर है पुणे। पुणे की हालत बहुत बुरी है। पुणे की अगर बात की जाए तो तकरीबन एक हफ्ते से वहां पर 3,000 के आसपास जो है मरीजों के संख्याओं के आंकड़े आ रहे हैं। निश्चित तौर पे पुणे अपने आप में काफी चिंता का विषय बना हुआ है इस समय महाराष्ट्र सरकार के लिए। यही वजह है कि जो पुणे की जो महानगर पालिका है, उन्होंने बीएमसी के जो कमिश्नर है, जो बीएमसी कमिश्नर है मिस्टर इकबाल सिंह चहल, उनको भी कंसर्न किया है इस चीज को लेकर के कि आखिरकार किस तरह से जो संख्या पुणे में बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। निश्चित तौर पे जहां एक तरफ मुंबई चीजों को रोके हुए है, काफी नियंत्रण कर लिया है और धीरे धीरे और नियंत्रण करने की सीरो सर्वे करीब 10,000 लोगों के हो चुका है, उसकी भी बहुत जल्दी रिपोर्ट आने वाली है। तो निश्चित तौर पे मुंबई अच्छा प्रदर्शन है अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें। लेकिन बाकी जो शहर है, पूना हो गया, अकोला हो गया और बाकी और भी इसी तरह के और भी
शहर है, वहां पर स्थिति थोड़ी सी खराब है। तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। जी, मृत्युंजय जी।